Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Brain Spark. In my last video, I taught you about combination reaction and decomposition reaction. I hope you understood that topic. Today I told you in my last video that I will teach you displacement and double displacement reaction. But before starting displacement and double displacement reaction, you have to learn this chemical reactivity series, so that it will be easy for you to understand those reactions. केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज को हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाशीलता सीरीज। इसमें आपको इन एलिमेंट्स को याद करना है। सीरीज यहाँ से शुरू होती है के से और कहाँ एंड होती है? ए यू। के जो होता है वो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये जो पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी होती है उसमें जो के जो होता है वो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है इस सीरीज में। और लास्ट में क्या? ए यू, ये लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। के हाईएस्ट रिएक्टिव है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे सीरीज में तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन दी सीरीज, मतलब इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा के की है और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? गोल्ड। तो पोटेशियम हाईएस्ट रिएक्टिव होता है और ए यू मीन्स गोल्ड, मतलब सोना जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो हाईएस्ट रिएक्टिव मतलब इसकी जो क्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता क्या है? अधिक। अभिक्रियाशीलता अधिक। और जो लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो होता है सोना, तो इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। सबसे कम किसकी होती है? सोने की होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? पोटेशियम की होती है। तो के एन ए सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ ई पी बी एच सी यू ए जी ए यू, ये आपको इस सीरीज को ऐसे याद रखना है। इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखी है सीरीज को लर्न करने की ट्रिक। लेकिन सबसे पहले आपको ये जो मैंने सिंबल्स लिखे हैं, एलिमेंट्स लिखे हैं पीरियोडिक टेबल के, इनके नाम याद होने चाहिए। के और एन है, ये दो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दो एलिमेंट्स में होता है, क्योंकि जो जहां से सिंबल शुरू होता है वैसा नाम नहीं है। के है तो इसका नाम के से शुरू नहीं हो रहा, इसका नाम देखो प से शुरू हो रहा, पोटेशियम। के मीन्स पोटेशियम, एन ए मीन्स सोडियम, Ca means calcium, Mg means magnesium, Al means aluminium, Zn means zinc जिसको जस्ता भी कहते हैं, Fe means फेरस या आयरन लोहा, Fe, Pb लेड या इसको क्या कहते हैं? सीसा कहते हैं, H मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Ag जो होता है वो होता है सिल्वर, जिसको क्या बोलते हैं? चांदी। Au मीन्स गोल्ड मीन्स सोना। तो सबसे अगर पूछे हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है तो आप बोलोगे पोटेशियम। अगर मैं बोलूं पोटेशियम और हाइड्रोजन, इनमें से कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको विस्थापित करेगा, कौन किसकी जगह लेगा, तो आप क्या बोलोगे? जो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो किसकी जगह ले लेता है? लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जो ज्यादा ताकतवर होता है वो जो कम ताकतवर होता है उसको क्या करता है? हटा देता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इसकी सीरीज, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती जाएगी। तो के से एन में जाएंगे। अगर एल्यूमिनियम और फेरस में से कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? एल्यूमिनियम और फेरस में से एल्यूमिनियम हायर रिएक्टिव होगा और लेस रिएक्टिव कौन होगा? फेरस। ये तो आपको ऐसी सीरीज अब आप ऐसे तो याद नहीं कर सकते कि ये NaC ऐसे याद होगी नहीं। इसके लिए ट्रिक याद करनी होगी ताकि हम इसको सिंबल, ट्रिक से क्या याद होगा? सिर्फ सिंबल याद होगा। ये नाम तो आपको 9th क्लास में याद करवा दिए होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं वापस से पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी आपको लर्न कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर लर्न करवाना है तो। अदरवाइज इफ यू नो देन इट्स ओके। ट्रिक टू लर्न, सबसे पहले याद होना चाहिए जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो के होता है। केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो के होता है। के मीन्स या ऐसे याद रखो, सीरीज का नाम है कैटरीना, क से कैटरीना आ जाएगा। इस सीरीज को बहुत इजी एक सेंटेंस याद रखना है। कैटरीना ने कार मांगी। कैटरीना ने क्या मांगी? कार मांगी। तो कैटरीना ने कार मांगी। कौन कौन सी कार मांगी? अल्टो, जेन, फरारी। इन्होंने कैटरीना ने कहा मैं 3 कार लूंगी। कौन सी लूंगी? कैटरीना ने कार मांगी थी, अपने पापा को बोला कार लाने के लिए। तो ट्रिक में जो 4 शब्द होंगे वो तो सेम ये हो जाएंगे। कैटरीना ने कार मांगी, पहले कार लिखना है, मांगी बाद में लिखना है, क्योंकि हमें पहले जो चीज मांगनी होती है पहले उसका नाम लिखते हैं। कैटरीना ने कार मांगी। कौन कौन सी कार मांगी? अल्टो, जेन, फरारी, ये 3 कार मांगी।
तो पहले अल्टो बोलना, फिर जेन बोलना, फिर फरारी बोलना। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी। तो कैटरीना ने कार मांग ली, उसके पापा ने क्या किया कि भाई इन तीनों कारों को लेके आया जाए। तो क्या हुआ, कार कौन सी आई, फिर भी, जो ये वर्ड होता है ये याद रखना, फिर भी ही क्यों आ गई ओडी। कैटरीना ने तो कार कौन कौन सी मांगी थी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी ही क्यों आ गई ओडी। ओडी क्यों आई, क्योंकि उसके पापा उससे इम्प्रेस हो गए, इसलिए कौन सी गाड़ी आई, ओडी आ गई। तो कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी ही क्यों आ गई ओडी। ये ट्रिक इसलिए है इन सिंबल्स को लर्न करने के लिए। कैटरीना से क्या आ जाएगा, के, ने से क्या आ जाएगा, एन ने। तो कैटरीना के ने एन ए, कार का से क्या आ जाएगा, सी ए, मांगी म ग तो एम जी, अल्टो अल से क्या आ जाएगा, ए एल, जेन जे से क्या, जेड एन, फरारी तो फ से एफ ई, फिर बी में देखो बी भी आ रहा है, फिर पी बी फिर बी, ही से क्या आ जाएगा, एच, क्यों, सी यू, आ गई तो आ गई मीन्स जी, ए जी, ओ डी तो ओ ए यू, ऐसे याद रखना। ओडी में ए यू आप ऐसे याद कर सकते हो। तो कैटरीना के ने एन ए, का सी ए, मांगी एम जी, अल्टो ए एल, जेन जेड एन, फरारी एफ ई, फिर भी पी बी, ही एच, क्यों सी यू, आ गई ए जी, ओ डी ए यू। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको लर्न करना है। इसको जब रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी तभी आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाओगे। उसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना है। In my next video, I will describe you about displacement and double displacement reaction through differentiation method, through example, how question comes in exam, how this series is used in that reaction. You can write it down in your notebook.